नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गैस पेपर की सीरीज, जो कि आपके 2024 की रहने वाली है। इस गैस पेपर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताऊंगा, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ, आपके 8 पेपर हैं और 8 पेपर हैं और 8 वीडियोस रहेंगी, यानी कि एक पेपर के अंदर आपका, एक वीडियो के अंदर आपका एक पेपर आपका फिनिश हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो पेपर है आपका, मुझे लगता है वो संस्कृत है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक कर रहे हैं संस्कृत में। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। गारंटी क्या रहेगी हमारे इस गैस पेपर के 2024 की? गारंटी ये रहेगी, अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है और आप अगर हमारा गैस पेपर भी करके चले जाते हैं, तो अगर आप बस इन्हें तैयार कर लोगे तो आपकी बैक नहीं लगेगी, ये हमारी 100% गारंटी है। ठीक है, अगर आप हमारा गैस पेपर भी करके चले जाते हो तो आपकी 100% बैक तो नहीं लगने वाली, और हो सकता है कि जो आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छी आ जाए उन मात्र कुछ ही क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पेपर रहेगा संस्कृत का। और डेली में आपकी, मतलब डेली नहीं, एक दो दिन के अंदर, क्योंकि देखो गैस पेपर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो एक दो दो दिन के गैप में मैं डाल दूंगा पेपर। ठीक है, आज संस्कृत का रहेगा, फिर 1 से 2 दिन के अंदर आपका साइंस का रहेगा, क्योंकि साइंस भी काफी ज्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे पहले उन पेपर को डाल देंगे। ठीक है, 8 वीडियो के अंदर ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो भाई अपना, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो आपके पास पवन का है, ठीक है, चाहे वो आपके पास राजन का है, ठीक है, फटाफट से अपना क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, नहीं बताया तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बता के जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, चाहे ये आपका 1 नंबर के अंदर आए, चाहे अति लघु के अंदर आए, चाहे आपका ये लघु के अंदर आए, 2 नंबर के अंदर आए, तो आता ही आता है, लेकिन जरूर आता है और 100% ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, आपको 30 तक आपको गिनतियां आपको आनी चाहिए, वो भी संस्कृत भाषा के अंदर। ठीक है, यानी कि 30 को हम त्रिशंत बोलते हैं। ठीक है, तो 30 तक आपको गिनतियां आनी चाहिए। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो जरूर ले लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और 30 तक गिनतियां आपको आनी चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके ये चीज जो मैं अब ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके ये, यानी कि 1 से लेके 20 तक तो गिनतियां आपको लिखनी आनी ही आनी चाहिए। यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा कि या तो 1 से लेके 20 तक लिखो, या 1 से लेके 15 तक लिखो, या 15 से 20 तक लिखो, है ना। तो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब, या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने 30 तक क्यों बताया? ठीक है, तो यहाँ तक 20 तक तो आपको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ तक 20 तक तो मतलब ऐसा है कि आपको लिखना जरूर आना चाहिए, लिखना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने देख लिया और आपको पता है, नहीं। 1 से लेके 20 तक तो बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, और 30 तक आपको क्या करना है, यानी कि 21 से लेके 30 तक आपको क्या करना है, बस इसको एक बार नजर मार के देख लेना है कि हाँ ये कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है लिखने की 21 से लेके 30, लेकिन हाँ बस एक बार नजर दौड़ा लेनी है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन 1 से लेके 20 ऐसा है भाई, वो लिखना आना चाहिए 100%, क्योंकि यहाँ से आपका आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये कुछ आपके क्या है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, अब जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं संस्कृत के अंदर, उसमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन वर्ड में क्या है कि आपके 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के आपके महत्वपूर्ण जो आपके शब्द हैं, उसमें 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाता है कि किन्हीं भी 5 जानवरों के नाम लिखो, है ना, या फिर किन्हीं भी 5 फलों के नाम लिखो, या फिर किन्हीं भी 5 पक्षियों के नाम लिखो, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उसमें अपने फेवरेट जो भी आपने याद कर रखे होंगे वो लिख देते हैं। लेकिन
दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अपनी पसंद के दे देगा। मान लीजिए उसने ये 5 दे दिए कि इन 5 के नाम लिखो आप हिंदी भाषा में, है ना। तो अब यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर आपको ना आए उसके दिए हुए, है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं, अगर वो 5 अपनी तरफ से भी पूछता है वो इस इन शब्दों के अंदर से ही पूछेगा, ठीक है, ये 100% गारंटी है। इन शब्दों के अंदर से ही वो आपके 5 जो भी होंगे, चाहे आपके मतलब जानवरों के नाम हो, चाहे वो आपके फल के नाम हो, चाहे वो आपके पक्षियों के नाम हो, ठीक है, वो इसके अंदर से पूछेगा। इसलिए मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है भाई आपके 5 कौन कौन से आपको याद करने हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी आपको पड़ेंगे, तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हम बात करेंगे भाई 5 पशुओं के नाम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 पशुओं के नाम है। अगर ये लिखा, अगर पहले क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि 5 पशुओं के नाम लिखो संस्कृत भाषा में, तो आप इनको लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। शेर को कैसे लिखते हैं, सिंह लिखते हैं। हिरन को मृग लिखते हैं। हाथी को गज लिखते हैं। बंदर को वानर लिखते हैं और गाय को गो लिखते हैं, ठीक है। बस क्या करना है भाई, विसर्ग लगा देना है। सिंह तो आप लिखते ही हो, किसी के नाम है राहुल सिंह, है ना, बस क्या करना है, विसर्ग लगा देना है। मृग बहुत ही इजी है, बस विसर्ग लगा देने हैं। हाथी को गज लिखना है, विसर्ग लगा देने हैं। बंदर को आपको पता ही है वानर बोलते हैं, बस विसर्ग लगा देने हैं। गाय को गौ माता बोलते हैं ना, है ना, तो बस विसर्ग लगा देते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है ये वाले वर्ड, है ना। ये 5 आप मतलब पशुओं के नाम याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई 5 पक्षियों के नाम। अगर ऐसे पूछ ले कि 5 पक्षियों के नाम लिखो, तो आप ये कुछ 5 पक्षियों के नाम लिख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी है। मोर को मयूर कहा जाता है, ठीक है, बस विसर्ग लगा देंगे। हंस को देखो कैसे लिखते हैं, हंस को बस हंस ही लिखना है और बस बाद में क्या विसर्ग लगा देने हैं, ठीक है। सारस जो कि उत्तर प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी है, राज्य, है ना। तो सारस को सारस ही लिखना है, बस क्या करना है भाई, विसर्ग लगा देने हैं। कोए को काक बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है, और कबूतर को कपोत बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 5 बहुत ही ज्यादा सरल क्या है, पक्षियों के नाम है, ठीक है, इनको आप याद कर सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 5 फलों के नाम हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सबसे फेमस जो भाई फ्रूट है वो मैंगो है, यानी कि आम है, और उसके बाद केला है ना, तो ये तो सबको पता ही होगा। तो आम को भाई आम ही लिखना है, बस आम्र कर देना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। केले को भाई क्या, कदलीका लिखना है, ठीक है, और लीची को लीचिका लिखना है। देखो कदलीका और लीचिका एक तरह से क्या है, राइमिंग वर्ड है ना। सीताफल को क्या करना है, सीताफल लिखना है और बाद में मैं लगा देना, बस सीताफलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नारियल को नारिकेलम, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इजी हैं ये वाले भी 5 फलों के नाम, ठीक है, तो इनको आप करके जा सकते हो। चलिए भाई यहाँ से भी भाई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर 100% देखने को मिलेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण श्लोक, ठीक है। एक श्लोक आपका जरूर आएगा और सबसे बड़ी बात है भाई 2 नंबर में वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वो कौन से श्लोक हैं जो आपके पेपर में आएंगे उन पे बात करते हैं, ताकि आप वही श्लोक करके जाओ और वो आपके पेपर में आ जाए और 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है, और ये भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है और ये वाला भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 10 है, ठीक है, आगे क्या होगा भाई, ये यहाँ पे 9 में रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 10 वाला ही है, ठीक है, तो ये रिपीट है, ठीक है। ये वाला भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी आपका कहाँ गया, ये वाला भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है और ये वाला भी आपका महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। तो ये तो आपको भी करके ही जाने हैं, ये 10 या 9 श्लोक हैं आपके, ठीक है। ये तो आपको करके ही जाने हैं 100%, ठीक है। यहाँ से आपका एक जरूर आएगा और 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब अगर आप ये कर लेते हो, है ना, तो कुछ छोटे छोटे से श्लोक हैं, आप ये भी कर सकते हो, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर आप वो कर लेते हो तो ये भी आप कर कर सकते हो, और ना भी करने हैं तो नहीं भी कर सकते, इसमें कोई मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आपकी मर्जी है, करना है कर लीजिएगा, नहीं करना है मत करिएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताए पीछे अभी 9 या 10 श्लोक, वो तो करने ही करने हैं भाई, है ना, वो तो कंपलसरी है। ये आपको करने हैं, नहीं करने कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मैंने आपको एक बार दिखा दिया, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इनका भी ये भी कुछ है थोड़े से, ठीक है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और ये भी कुछ आपके थोड़े थोड़े से हैं, ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की लकार और धातु। ठीक है, लकार और धातु से क्वेश्चन आपका आता ही आता है 100%, और आपके पेपर में भी आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो आपका 1 नंबर में आए, चाहे भाई आपका वो 2 नंबर में आए, है ना। तो या तो आपका जो बहुविकल्प में पूछ लेता है कभी कभी, है ना, और लघु में भी पूछ लेता है, अति लघु में पूछ लेता है ना। तो आएगा ही आएगा, लेकिन 100% जरूर आएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बाई चांस अगर मैं ना कहूँ स्क्रीनशॉट लो, तो अगर मैं भूल जाऊं कहना, तो आप जरूर ले लीजिएगा हर एक पेज का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लकार कहूं या फिर धातु कहूं, एक ही बात है। ठीक है, अगर पूछ ले कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, तब भी एक ही बात है, और पूछ ले संस्कृत में धातु रूप कितने हैं, तो भाई तब भी एक ही बात है। ठीक है, चलिए, अब सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन आपके संस्कृत के पेपर में कैसे पूछा जाता है लकार और धातु से, आइए उस पर बात करते हैं। ठीक है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर जो लिखना है, आपको लिखना है संस्कृत में जो लकार हैं भाई वो 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपके पाठ्यक्रम में, ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम में जो है लकार वो कितने हैं, सिर्फ 5 हैं। यानी कि आपके कोर्स में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिर्फ 5 लकार दिए गए हैं, मतलब 5 लकार हैं आपके पाठ्यक्रम के अंदर, वो ये वाले हैं। लट का वर्तमान, लट को भविष्यकाल के रूप से मतलब डोनेट मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, और लोट को आज्ञा से, और लंग को भूतकाल से, और लिंग विधिलिंग ये भी आपका एक लकार है। ठीक है, तो अब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, तो आपको 10 लिखने हैं, और 10 के 10 के वहां पे ये दर्शाने भी हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि वहां पे आ जाए कि संस्कृत में कितने लकार होते हैं और आप लिखो कि संस्कृत में 5 लकार होते हैं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे ये वाली गलती बहुत करते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि आपके यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लकार हैं। अगर वो ये पूछे हैं आपके यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लकार हैं पाठ्यक्रम में, तब तो आप लिखोगे 5। लेकिन उसने पूछा है भैया पूरे संस्कृत में कितने लकार हैं, तब आपको लिखना है 10। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं ये 5, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में यही है। लेकिन बात आती है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है भाई, ये चीज, ये जो मैंने आपको बताया कि लट लकार को जो दर्शाता है वो वर्तमान काल दर्शाता है। ठीक है, लट लकार किसको दर्शाता है, भविष्य काल को दर्शाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लोट लकार किसको दर्शाता है भाई, आज्ञाकारी वाक्य को दर्शाता है। लंग लकार किसको दर्शाता है भाई, भूतकाल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त किया जाता है, तो इन्होंने कहा भाई चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। देखो, लरट लकार भविष्य काल के लिए आता है, विधिलिंग लकार चाहिए के लिए आता है, लोट लकार आज्ञाकारी के लिए आता है, लंग लकार जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है, वो किसके लिए आता है, वो भूतकाल के लिए आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हो सक भाई पूछ ले कि भूतकाल भाई आपको कौन से लकार को दर्शाता है, तो लंग लकार, है ना। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले भाई धातु से आप क्या समझते हैं, ठीक है, धातु से आप क्या समझते हैं, तो भाई आपको क्या लिखना है, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संस्कृत का लगभग हर शब्द अंततः धातु के रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, धातु के कुछ उदाहरण है भाई, क्रय, स्था, ज्ञा, युज, अन, जन, दृश्य, गम, पट, मन, है ना। तो ये आपको कुछ उदाहरण दे देने हैं। संस्कृत को भाई इसने कैसे तोड़ के लिखा, संस्कृत को इसने तोड़ के लिखा सम प्लस क्रय प्लस कतु, है ना। तो इसलिए संस्कृत को कुछ इस तरह से तोड़ के लिखा। तो जो बीच में जो क्रय वाला है वो क्या है, धातु रूप है। ये देखो, ये क्रय है ना, ये क्रय है जो धातु रूप है, तो यहाँ पे आया संस्कृत में। ठीक है, आगे जो जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, पीछे जो जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये भी उपसर्ग और प्रत्यय वही करके जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी उपसर्ग और प्रत्यय से पूछ लेता है आपके इसी संस्कृत के पेपर में। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे कि प्रत्यय कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं या पीछे, या प्रत्यय आगे जुड़ते हैं या पीछे। तो ध्यान रखना, पैसे प्रत्यय पैसे पीछे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, पैसे प्रत्यय पैसे पीछे, यानी कि जो पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी आ जाते हैं कि ये कुछ प्रत्यय है, इनसे इनसे जोड़ के कुछ शब्द बनाओ, ये कुछ उपसर्ग हैं, इनसे जोड़ के कुछ शब्द बनाओ, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, लकार है, जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, इनको फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनको देखते कैसे हैं, इनको पहचानते कैसे हैं, वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगा आपको लकार और आपकी जो विभक्तियां हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लकार और विभक्तियां किस तरह से देखी जाती हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये आपको करना है। अगर आप खुद से कर सकते हो तो कर लेना, बाकी अगर आपको नहीं देखने आते हैं लकार और विभक्तियां पहचाननी तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। पा वाला जो भाई लकार है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लट लकार भी आपको इंपॉर्टेंट है, लंग लकार भी और लट लकार भी, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई। गम लकार, भाई गम है जो जिसको गच्छ बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपका लट लकार भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें आपका लट लकार भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, लंग लकार भी और लट लकार भी, ठीक है। तो और इसमें एक चीज और है, इसने यहाँ पे इसमें आपके पेपर में गम धातु के लोट लकार भी इसने यहाँ पे पूछा था, ठीक है। और कुछ तरह से इस तरह से मतलब अब जो आपके ये है लकार, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में लिखो, है ना। अब आपको अगर पता होगा कि लंग लकार में जो गम धातु है उसके प्रथम पुरुष का बहुवचन अगच्छन है ना। अब आपको ये कैसे पता चलेगा यार अगच्छन ही है ना, तो वो सीखना, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दा, ये जो द धातु है, ठीक है, इसका भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्रय धातु, जो आपकी क्रय धातु है उसका भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखो कैसे पूछा गया, क्रय धातु का लरट लकार के रूप में लिखिए, है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भू, भू जो धातु है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। देखो कैसे पूछा गया, भव शब्द रूप है ना, किसका रूप है ये आपको वहां पे पहचानना था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है भाई। आगे बढ़ते हैं। पट, है, पट पटती पटंती, है ना, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। लिख धातु, लिख धातु है भाई, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो लिख में भी लोट का पूछ लिया, है ना, यानी कि जो लास्ट वाला है बिल्कुल उसका पूछ लिया ना। लिख तो लिखताम लिखंतु, लिख लिखतम लिखत, लिखामी लिखावा लिखावा, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इनको आराम से आप पहचान सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब मैं आपको बताऊं कि जो विभक्तियां हैं और जो लकार हैं वो कैसे पहचाने जाती हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है, आपकी वीडियो वो बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से भी आपका 1 से 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है संस्कृत के पेपर में, कि कारक और विभक्ति है ना क्या है, कैसे इसको पहचानते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखे गए हैं और आपके पेपर में भी आएगा, ठीक है। चलिए अब किस तरह से इसको पूछा जाता है, ठीक है। अगर बोले कि भाई कारक क्या है और विभक्ति क्या है, एक ही बात है, चाहे वो कारक कह दे चाहे वो विभक्ति कह दे, एक ही बात है। हिंदी में भाई बस कारक कह देते हैं और कारक को ही संस्कृत में विभक्ति बोल देते हैं, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह बताइएगा, ठीक है। और कारक आपको पता ही है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है भो रे, है ना। तो ये इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं भाई, संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं, इनका चिन्ह सहित उल्लेख करिए। तो ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, तो आप इजी लिख दोगे। जैसे इसने पूछा यहाँ पे कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह बताओ। षष्ठी विभक्ति में क्या है, संबंध का की के रारी रे, है ना। तो भैया बस वही है, का की के रारी रे, बस ये यहाँ पे लगाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट रहता है। अब पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है कैसे देखेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है, इंपॉर्टेंट रहता है अगेन, है ना। तस्मीन, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, विभक्ति कैसे पहचानी जाती है बहुत ही ज्यादा इजी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई, रमा शब्द का जो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है वो रामसु होता है, ठीक है। वो कैसे आप पहचानोगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। पत्तियों में विभक्ति और वचन लिखिए, ठीक है, तो ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप बस आपको इंपॉर्टेंट लगा लेने हैं, अपने क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट लगाइएगा।
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप भी कर लेंगे, ठीक है, बस मुझे इंपॉर्टेंट बताने हैं। और कैसे करने हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, विभक्ति और लकार का क्या फंडा चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। और नेक्स्ट है आपका युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अस्मद, अस्मद का भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अस्मद की अगर मैं विभक्तियों की बात करूं तो थोड़ा सा हटके है, ये सारी की सारी अस्मद की थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बाकी सारी जितनी भी विभक्तियां हैं सब में एक ही पैटर्न चलता है, लेकिन अगर मैं अस्मद की बात करूं, अस्मद में थोड़ा सा हल्का हल्का चेंजेस हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये रह जाता है, ठीक है। ये आपका 2021 में भी आपका आया। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए, इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। और किस तरह से पूछा जाता है, देखो यहाँ तो इसने एक चीज पूछ ली कि तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए, ठीक है। लेकिन ऐसे ही पूछ लेगा कि अस्मद शब्द का रूप प्रथमा तृतीय चतुर्थ सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों का लिखिए, यानी कि यहाँ पे प्रथम में जितने भी थे, यहाँ पे आपका प्रथम है ना, और आपका तृतीय चतुर्थी और सप्तमी, इन सब का ये सारी चीजें यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। असमान शब्द में विभक्ति और वचन बताइएगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज में टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालके, बाल के शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मति शब्द किस विभक्ति और वचन में है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है भाई, विभक्ति कैसे पहचानते हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पूछेगा कारक, है ना, कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं, या फिर संस्कृत में विभक्तियां कितनी है, एक ही क्वेश्चन है, मैंने आपको फिर से बताया वही जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ ले भैया कारक क्या है, यही है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। विभक्ति क्या है, वो भी यही है, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये विभक्तियां हैं कुछ, ठीक है, मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें मतलब सिखाने के लिए थी, अभी तो नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैंने सिखाने के लिए आपको यहाँ पे लगाए हुए थे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जो आपका आता है 1 से 2 नंबर के अंदर, वो आपका आता है वचन के अंदर, ठीक है, कि वचन किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि वचन किसे कहते हैं। छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, सीधी सी बात यही है। और संस्कृत में वचन कितने हैं, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, वही अभी मैंने पीछे बताया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अनुकरण वाचन एवं सहस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिंग एवं उसके भेद, भाई इस टॉपिक से भी आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है 1 से 2 नंबर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संस्कृत में लिंग के भेद को 100 उदाहरण लिखिए, ठीक है। अब संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख देनी है। आपको पता ही होगा, जो आपको लघु का जो आपका आंसर लिखना है, लघु का जो आपको आंसर लिखना है 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है 50 शब्द, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप जो भी मेन मेन चीजें जब भी लिखोगे ना किसी के बारे में, तो 50 शब्द तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अति लघु की बात कर लूं, अति लघु में जो आपको लिखना है अपना आंसर, वो आपको ओनली 30 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और कैसे पूछे, देखो हिंदी भाषा में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। अब हिंदी मतलब संस्कृत का जो आपका पेपर है, संस्कृत का जो आपका पेपर है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका आंसर आपको हिंदी में लिखना होता है, ठीक है। तो वो क्या, कौन कौन से क्वेश्चन आइए फटाफट से देख लेते हैं।
संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखेगा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण दें तथा उसका वर्णन करें, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, करके जाना है, ठीक है। संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करके जाना है, थोड़े क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को बताइएगा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को बताइए। यहाँ पे ऑडियो का भी और वीडियो दोनों का क्या महत्व पूछ लिया। पीछे क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, वीडियो क्लिप का महत्व पूछा है। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने सबसे पहले बताया, ये वाला ये अपने आप ही तैयार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या ऑडियो का महत्व बताया और वीडियो का महत्व बताया, ठीक है। ये तैयार करेंगे तो पीछे वाला अपने आप आपका तैयार हो जाता है। एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज्यादा आपका जो आजकल देखा जा रहा है, पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन 2023 से आपका ये क्वेश्चन देखा जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, हार्ड भी है ना, क्योंकि जो आपका माहेश्वर सूत्र है भाई वो याद करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है, मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं 2024 में भी आपका पूछा जा सकता है, वो भी 2 नंबर के अंदर, ठीक है। कि संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन भाई आपका क्या है, हार्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अनुवाद है भाई, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के अंदर आता ही आता है, 100% आता ही आता है। अब ऐसे कौन से वाक्य हैं जिनका अनुवाद करना है, और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट वाक्य हैं कि सर मैं उनको करके, सर कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य बता दीजिएगा और मैं उनको करके जाऊं और वही हमारे क्वेश्चन मतलब पेपर में आ जाए। ये है वो इंपॉर्टेंट वाक्य, ठीक है। तो इनके अंदर से ही भाई आपका आएगा, ठीक है, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, ठीक है। इनका आपका मतलब इनका जो अनुवाद है आपके क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज के अंदर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और इन्हीं में से आपका रिपीट होगा, ठीक है। जैसे ये देखो कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं और तुम कहाँ रहते हो, शाम पैर से लंगड़ा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके देखो रिपीट हुए थे, है ना, ये आपके दोबारा फिर से रिपीट हुए हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इनसे ही आपका रिपीट होके आएगा, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। हुआ क्या था, एक बार हुआ था कि उसने संस्कृत में दिया और उसने हिंदी में पूछा, है ना, उसने संस्कृत में दिए और उसने कहा कि इनका हिंदी में अनुवाद करो, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है, लेकिन तब से लेके फिर आज तक ये हो रहा है कि वो हिंदी में देता है और संस्कृत में अनुवाद करवाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनको आपको मतलब इसकी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बस, है ना, इनकी प्रैक्टिस करोगे इनमें से ही आपका पूछ लेगा वो, और 2 नंबर के लिए आएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक और सीरीज में इनको टिक कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही थे भाई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी रुक के जाना, मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं संस्कृत के यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी बच्चे भाई संस्कृत के पेपर से परेशान थे, पैनिक में थे, अगर आप ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अगर इनको भी कर लोगे ना तो गारंटी है कि 100% पेपर हमारा इसमें से ही आना है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं आपके क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। क्वेश्चन बैंक यानी कि सीरीज की बात करते हैं कि कौन सी सीरीज आपको बाय करनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको इस पे वीडियो बना भी रखी है और बता भी रखी है कि अगर आप यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो कौन सी सीरीज आपको बाय करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास भाई अभी तक जो सीरीज होंगी या तो आपके पास पवन की होंगी, ठीक है, या तो आपके पास राजन की होंगी, ठीक है। लेकिन ये हमारी कुछ क्वेश्चन बैंक है, कुछ सीरीज है टीचर सॉल्यूशन की यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। इसमें आपकी आठों की आठों सीरीज हैं, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, साइंस का, मैथ का, और आपका सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की, हिंदी की, संस्कृत की और कंप्यूटर की, ये 8 की 8 क्वेश्चन बैंक की सीरीज की पीडीएफ, ठीक है, आपको इजीली मिल जाएगी। मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा 8 की 8 पीडीएफ, ठीक है। ये आपको मैं 8 की 8 पीडीएफ ओनली 100 रुपए की दे रहा हूं और बहुत सारे बच्चे बाय भी कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है पवन और राजन से, क्या
डिफरेंस है हमारे सीरीज के अंदर। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, एक तो हमारे जो सीरीज है उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं है ना, एरर फ्री है। एक तो हमारी भाई ये जितनी भी क्वेश्चन बैंक है या फिर सीरीज है, क्योंकि आपने देखा होगा पवन और राजन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे गलतियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन में आपको गलती नहीं देखने को मिलेगी, है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि जो हमारे बहुविकल्प यानी कि जो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, वहां पे आपको उसका आंसर तो देखने को मिलता ही मिलता है, प्लस आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसके नीचे दे रखी है। यानी कि और ये चीज आपको पवन और राजन में नहीं मिलेगी। पवन और राजन में आप अपने क्वेश्चन बैंक को देखो और उसमें बहुविकल्प क्वेश्चन देखो, सिर्फ उसमें क्या लिखा है कि क्वेश्चन लिखा है और बहुविकल्प क्वेश्चन का सिर्फ ऑप्शन का आंसर लिखा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, उसके चार ऑप्शन भी मिलेंगे, उसका आंसर भी मिलेगा, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होगी नीचे, है ना। तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीएलएड की जो लैंग्वेज है उससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में इसमें कंटेंट को दिया हुआ है। 2016 से लेके 2023 तक के पेपर हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जो आप एक बार में पढ़ोगे आराम से समझ जाओगे। क्योंकि आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर के टाइम पे ही जागेंगे, है ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है उस टाइम पे चीजों को समझना। और अगर आपके पास हमारा क्वेश्चन बैंक है तो आप इजीली एक बार में पढ़ के चीजों को समझ लोगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है। और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखी है, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि 95% लाने के लिए कौन सी सीरीज बाय करें, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। वहां पे मैंने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बैंक दिखाया हुआ है और लैंग्वेज कंपेयर भी करी है पवन और राजन के साथ, लेकिन है ना। अब इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी पीडीएफ की क्वालिटी कि हमारे जो ये क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो ज्यादा बच्चों ने ना देखी हो, है ना, और ये वीडियो ज्यादा बच्चे देख लें। तो हमारे जो क्वेश्चन बैंक है इसमें मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारे क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं सर डेमो दे, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ना तो वो कहेंगे सर डेमो दे दो, सर डेमो दे दो, पीडीएफ की क्वालिटी कैसी है, ये है वो है। तो अब यार वहां पे नहीं दिखाई जाती, ठीक है ना। अब आप वीडियो में देख लो कि पीडीएफ की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, सर एक पीडीएफ दे दो क्वालिटी देखने के लिए, तो क्वालिटी देखने के लिए पीडीएफ तो ले लेता है ना, और प्राइस वो पैसे वैसे नहीं देते यार, है ना, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। मैं अपनी पीडीएफ की क्वालिटी आपको दिखा, यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर का है, 2024 का है, ठीक है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन बैंक है। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको सबसे पहले 2023 का पेपर देखने को मिलेगा, है ना। 2023 का पेपर हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 22 का पेपर मिलेगा, फिर 21 का मिलेगा, इस तरह से मतलब 2016 तक आपको हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोरोना काल आया था आपका यूपी के अंदर, तो उस टाइम पे डीएलएड का सेशन नहीं हुआ था, तो उस सेशन के पेपर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते, चाहे वो पवन हो, राजन हो, चाहे हमारा क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि जो बहुविकल्प हैं, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या फिर बहुविकल्प हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन तो मिलता ही है, ऑप्शन भी मिलता है, आंसर भी मिलता है, प्लस एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। ये एक अच्छी चीज हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखी है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाती है, एमसीक्यू जितने भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं आज तक उनकी, ठीक है। दूसरी चीज भाई, जो आपके अति लघु क्वेश्चन हैं, जो आपके अति लघु क्वेश्चन हैं वो आपको इजी लैंग्वेज के साथ मिलेंगे, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज मिलेगी आपको, जो आप इजीली आप उसको पढ़ के एक बार में समझ के आराम से वहां पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पीडीएफ की क्वालिटी की बात कर रहा था मैं, तो पीडीएफ की क्वालिटी देख लो बिल्कुल अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आपको ब्लर मिलेगी पीडीएफ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। और थोड़ा सा जितनी भी आप जूम करोगे पीडीएफ को उतना ही क्लियर आपको देखने को मिलेगा, देखो जितने भी आप जूम करोगे, ऐसा नहीं है कि आप जूम करोगे पीडीएफ को तो वो ब्लर हो जाएगी, जितनी भी आप जूम करोगे उतनी ही क्लियर आपको ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कुछ इस तरह की हमारी ये पीडीएफ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब जो भी बच्चा भाई क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहता है ना, जो भी बच्चा टीचर सॉल्यूशन के क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहता है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। जो भी ये 8 पीडीएफ बाय करना चाहता है, ठीक है,
वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये 8 की 8 पीडीएफ यानी कि सारी की सारी पीडीएफ ओनली मैं 100 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो भी बाय करने के इच्छुक है, किसी को फोर्स नहीं है कि आप बाय करो, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा जो इजी लैंग्वेज में होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और आपकी जो परसेंटेज है भाई, आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, प्लस आपकी भाई बैक नहीं लगेगी, ठीक है। और बैक तो आपकी अगर हमारा गैस पेपर भी कर लोगे ना तब भी नहीं लगेगी, है ना। लेकिन एक इजी लैंग्वेज में कंटेंट वाली बात भी होती है कि सर उसमें से समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो वो भी चाहिए, है ना। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो जो भी बच्चा बाय करना चाहता है ये पीडीएफ ओनली 100 में 8 की 8, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ चाहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतनी ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने संस्कृत का पेपर करा, नेक्स्ट हम करेंगे साइंस का, ठीक है। तो ऐसे ही 8 वीडियो में 8 के 8 गैस पेपर हम फिनिश कर देंगे। और सच बता रहा हूँ, जो भी हमारे गैस पेपर हैं ये 2024 के, ठीक है। जो भी हमारे गैस पेपर हैं 2024 के, आपकी बैक नहीं लगेगी, ये 100% गारंटी है मेरे गैस पेपर की, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और प्लस आपकी परसेंटेज बहुत अच्छे बनने वाली है यूपी डेलेट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।